करते हैं। इस क्वेश्चन में गिवन है द सेंटर्स ऑफ टू सर्कल्स C1 एंड C2 ईच ऑफ यूनिट रेडियस आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 यूनिट्स फ्रॉम ईच अदर। लेट P be the midpoint of the line segment joining the centers of C1 and C2 and C be the circle touching circle C1 and C2 externally if the common tangent to C1 and C passing through point P is also common tangent to C2 and C, then the radius of the circle C is। ठीक है, तो अल्टीमेटली गिवन ये है कि दो सर्कल्स अपने पास दिए गए हैं। इन सर्कल्स के सेंटर्स C1 एंड C2 है, साथ ही साथ C1 एंड C2 के बीच की डिस्टेंस 6 यूनिट्स गिवन है। ठीक है ना, तो ये हो गया C1 एंड ये C2 हो गया एंड C1 C2 का मिड पॉइंट P गिवन है। तो C1 C2 का मिड पॉइंट P गिवन है और C1 C2 के बीच की डिस्टेंस 6 यूनिट्स है, यानी कि PC2 इज इक्वल टू PC1 हो गया 3 यूनिट। और एक स्टेटमेंट और गिवन है कि एक सर्कल जो इन दोनों सर्कल्स को एक्सटर्नली टच कर रहा है, इस सर्कल का सेंटर C है। ठीक है, अब ये जो सर्कल, ये जो डॉटेड सर्कल दिया गया है जिसका सेंटर C है, इसकी हमें रेडियस पता करनी है। तो सबसे पहले एक काम ही कर लेते हैं कि C से C2 को ज्वाइन कर देते हैं एंड C1 से C2 को ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, ये तो अब ये जो हमारे पास पॉइंट आया, ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है जहां दोनों सर्कल से एक दूसरे को टच कर रहे हैं, इसको कह दिया M एंड ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आया है, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को कह देते हैं N। ठीक है, और साथ ही साथ ये अज्यूम कर लेते हैं कि ये जो डॉटेड सर्कल है इसकी रेडियस R गिवन है एंड C1M ये 1 गिवन है, C2N ये 1 गिवन है। ठीक है, क्योंकि इन दोनों सर्कल्स की रेडियस 1 1 दी गई है क्वेश्चन में। ठीक है, और एक स्टेटमेंट ये बोला गया है कि C1C पर जो टेंजेंट ड्रॉ किया गया है वो P पॉइंट से पास हो रहा है एंड ये C2 एंड C पर भी टेंजेंट है। ठीक है, तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो हमें M मिल गया है। और एक काम ये करते हैं, ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आया है इसको थोड़ी देर के लिए T कह देते हैं और साथ ही साथ T को C2 से ज्वाइन कर दिया, तो ये एंगल तो 90 डिग्री हो गया एंड ये एंगल 90 डिग्री है। और एक काम ये कर लेते हैं कि C2 से MC पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं, तो ये जो फुट आया तो ये एंगल भी 90 डिग्री हो गया और इस फुट को थोड़ी देर के लिए K कह देते हैं। तो इस तरह से हुआ ये कि MK C2T ये अपने पास एक रेक्टेंगल मिल गया। ठीक है, ये लेंथ MC R गिवन थी, CN ये भी R हो गई है। अच्छा, एक काम ये कर लेते हैं, इस क्वेश्चन में हमें सर्कल C की रेडियस पता करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले एक काम ही कर लेते हैं कि ये राइट एंगल ट्रायंगल PTC2 उठा लेते हैं और इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देते हैं। चूँकि PC2 ये 3 यूनिट गिवन है, TC2 ये हमें 1 यूनिट दी गई है, तो यहाँ से PT ये हमें मिल जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 8 दैट इज 2√2। तो PT लेंथ हमें यहाँ पर मिल चुकी है। और एक काम ये किया कि P से ये C2 सेंटर वाले सर्कल एंड C सेंटर वाले सर्कल पे एक टेंजेंट या ड्रॉप कर दिया। ठीक है, तो ये N पॉइंट से पास हुआ। तो अब अगर हम देखें तो P से PT एंड PN ये टेंजेंट ड्रॉ की गई है सर्कल C2 पर, तो ये जो PT लेंथ है यही लेंथ PN होगी। अल्टीमेटली PT इक्वल टू PN हो गया, तो यहाँ से हमें कंडीशन मिली PT इज इक्वल टू PN। अब अगर हम सर्कल जिसका सेंटर C है इसके रेफरेंस में देखें तो P से टेंजेंट्स ड्रॉ की गई हैं PM एंड PN। ठीक है, तो PM इज इक्वल टू PN हो जाएगा, इज इक्वल टू PM। तो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि ये जो PM लेंथ है ये भी 2√2 दी गई है। तो अब अगर हम बात करें ये जो MT लेंथ दी गई है, MT लेंथ है 2√2, ये 2√2 था एंड ये लेंथ भी 2√2 गिवन थी, तो टोटल हमारे पास आ गया 4√2। और साथ ही साथ MKC2T ये एक रेक्टेंगल दिया गया है, तो MT लेंथ इक्वल हो जाएगी KC2 के। ठीक है, और साथ ही साथ देखें तो ये अपने को एक ट्राइंगल दिख रहा है CKC2, तो ट्राइंगल CKC2 की अगर हम बात करें तो लेंथ KC2 तो हमें पता है 4√2
और C2, ठीक है, C2 ये लेंथ हमें मिल गई है R+1, ठीक है ना। तो C2 को लिख सकते हैं CN प्लस NC2 दैट इज R+1। और इसी ट्राइंगल में अगर हम देखें तो KC, ठीक है, तो KC को यहाँ पे लिखा जा सकता है MC माइनस, KC को लिख दिया MC माइनस MK, और MC ये लेंथ हमें R दी गई थी और MK ये 1 यूनिट दी गई है -1, ठीक है। ऐसा इस वजह से है क्योंकि MKC2T एक रेक्टेंगल गिवन है एंड MK लेंथ और ये जो TC2 लेंथ है ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है ना। MK इज इक्वल टू TC2, ये दो इक्वल लेंथ्स गिवन है। तो अब अगर हम ट्राइंगल सी के सी टू में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दें तो आर में एक इक्वेशन आ जाएगी और फिर वहां से आर की वैल्यू को इजीली इवेलुएट किया जा सकता है। तो देखते हैं आर की वैल्यू क्या मिलती है। तो ट्राइंगल सी के सी टू में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देते हैं। तो ये एंगल 90 डिग्री गिवन था, यानी कि ये के सी टू ये तो अपने पास बेस हो गया, तो यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं C2 स्क्वायर इज इक्वल टू KC स्क्वायर प्लस KC2 स्क्वायर, ठीक है। सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो C2 की वैल्यू हमें मिल गई है R+1, तो ये हो गया R+1 का होल स्क्वायर। KC की वैल्यू है R-1 होल स्क्वायर प्लस KC2 की वैल्यू दी गई है 4√2, तो ये हो गया 4√2 का होल स्क्वायर। फर्दर सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से मिल गया R+1 का होल स्क्वायर माइनस R-1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 32। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज कर लेते हैं। तो ये हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू 32। फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये हो गया 2R एंड यहाँ से हमें मिल गया 2 इज इक्वल टू 32। फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये हो गया 4R इक्वल टू 32 और यहाँ से हमें R की वैल्यू मिल गई 8 और यही अपना आंसर हो गया।